जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले क्या नटता है, थोड़ी फुर्सत तुझसे, सबको सही 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 ले मोहब्बत। चले ओ आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया, आज से तेरी सारी खुशियां मेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। वेलकम टू इन्फोट्रेड। नमस्कार सभी साथियों को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं फोर्जिंग चैप्टर हमारा रनिंग में है, तो आज इसकी लास्ट क्लासेस होगी फोर्जिंग चैप्टर की। कल की जो क्लासेस होगी दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस होगी, जो कि आपके यूट्यूब पे भी अपलोड होगी कल की क्लासेस में। क्लियर? तो कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी। क्लियर? तो जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। सचिन अम्बेडकर खत्री, तोमर अंजू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है जी, चालू करते हैं। तो कल दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया था? अपसेटिंग बताई थी, बेंडिंग बताई थी, और इसके साथ साथ मैंने आपको ड्राइंग आउट बताया था। ये आपके क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके फोर्जिंग ऑपरेशन होते हैं। सर जी अपसेटिंग में क्या होता है? अपसेटिंग में क्या होता है बच्चों कि किसी भी जॉब की लंबाई को कम किया जाता है और उसके क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। और जस्ट इसके विपरीत क्या होता है? आपका ड्राइंग आउट होता है। क्लियर? इसके अलावा एक और होता है आपका फोर्जिंग ऑपरेशन बेंडिंग, यानी इसमें आप किसी भी धातु को क्या करते हैं? बेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट, विद द हेल्प ऑफ किसी भी चीज का सहारा लेकर। और एक ऐसा ऑपरेशन है बेंडिंग ऑपरेशन कि जो कि चिप रहित होता है। क्लियर? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी क्लियर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम सीधे जानेंगे क्या कि जब आप ड्राइंग आउट करेंगे, जब आप ड्राइंग आउट करेंगे तो ड्राइंग आउट करने के आपको दोस्तों निम्नलिखित चरणों से आपकी जॉब को गुजरना पड़ता है। ठीक है सर जी, ड्राइंग आउट में हमारा क्या था? ड्राइंग आउट में ये था कि उसके क्रॉस सेक्शन को कम कर रहे थे, क्रॉस सेक्शन को कम कर रहे थे, और उसकी लंबाई को क्या करा हमने? डिक्रीज कर दिया। क्रॉस सेक्शन डिक्रीज और लंबाई को हमने क्या करा था? इंक्रीज कर दिया था। ड्राइंग आउट में यही तो था सर, बिल्कुल हमारा यही था। क्लियर? तो जब इस ये ड्राइंग आउट ऑपरेशन करेंगे ना, तो उसमें आपके कुछ 5-6 मेथड होते हैं, 5-6 स्टेपों से आपकी ड्राइंग आउट करी जाती है। क्लियर? तो इन स्टेप को जरा राइट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है? ड्राइंग आउट क्रिया करते समय इनके विभिन्न स्टेप चित्र द्वारा दर्शाइए। क्लियर? ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा अगर आप ड्राइंग आउट ऑपरेशन कर रहे हैं? सबसे पहला स्टॉक सेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? यानी इस स्टेप में मेटल स्टॉक को केवल सेट किया जाता है, यानी एनविल के ऊपर एक पहला मेथड ये होगा कि एनविल के ऊपर जॉब को आपको बस क्या करना है दोस्तों? सेट करना है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा आपको क्रॉस सेक्शन में नेकिंग होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? फुलरिंग होगा। उसके बाद क्या होगा? फिनिशिंग होगा। उसके बाद क्या होगा? स्प्रेडिंग होगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा दोस्तों? आपका यूजेस ऑफ फ्लैटर फॉर फिनिशिंग। ये फ्लैटर क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? ठीक है। अगर आप यहां समझना चाहते हैं तो जो ये आप इमेज देख पा रहे हैं ये वाली, ये तो आपकी जॉब है, ये तो आपकी जॉब है जो एज इट इज यहां रखी हुई है। क्लियर? और अगर आप ये वाली इमेज देख पाएंगे ये वाली, तो ये क्या होती है? मेरी ये फ्लैटर होता है, ये फ्लैटर इंस्ट्रूमेंट होता है। क्लियर? तो इन सारी चीजों को जरा दोस्तों माइंड में रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि फिनिशिंग और स्प्रेडिंग आपके ड्राइंग आउट में आते हैं या अप सेटिंग में आते हैं, या जो नेकिंग होगा या यूज ऑफ फ्लैटर फॉर फिनिशिंग होगा वो आपका ड्राइंग आउट में आएगा या अप सेटिंग में आएगा। क्लियर? ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों आपको इनकी इमेज भी ध्यान रखनी है। ठीक है। अगर स्टॉक की सेटिंग की बात करूं तो इसका फर्स्ट वाला ये हो जाएगा। नेकिंग की बात करूं, नेकिंग का मतलब क्या होता है? लंबाई बढ़ाना, तो नेकिंग इसका ये हो जाएगा। फुल रिंग की बात करूं तो जो थर्ड होगा फुल रिंग आपका ये वाला हो जाएगा। फिनिशिंग क्या होगा? फिनिशिंग आपका ये होगा। स्प्रेडिंग क्या होगा? और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना दोस्तों, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है। एक ऐसा आपको एग्जांपल दे देगा और उसके आगे ये लिख देगा, बताइए ये किसका, ये क्या कौन सा प्रोसेस आपका? स्प्रेडिंग है, फिनिशिंग है, फुल रिंग है या नेकिंग है? क्लियर? ठीक है जी, समझ में आ गया सर? बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा जब क्रॉस सेक्शन करते हैं तो वो कितने स्टेपों में क्रॉस सेक्शन क्रिया करी जाती है? क्लियर? ठीक है जी। सर आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन ड्राइंग आउट, यानी जब आप ड्राइंग आउट करते हैं दोस्तों तो उसमें सबसे पहले आपके कुछ ना कुछ हमारे डिफेक्ट आपके मिल जाते हैं। नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते सर। नोट पीडीएफ अपडेट क्यों नहीं कर रहे? संदीप कुमार अभी इस बारे में बात करते हैं, अभी बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, तो देखो उसने क्या बताया? चित्र द्वारा ड्राइंग आउट क्रिया के विभिन्न दोष दर्शाइए, यानी डिफेक्ट इन ड्राइंग आउट। क्लियर? तो जो आपके ड्राइंग आउट में होंगे, ड्राइंग जब भी कोई काम करेंगे कुछ ना कुछ तो दोष आएंगे उसके। ड्राइंग आउट क्रिया में निम्नलिखित दोष होते हैं, 4 दोष होंगे। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। एक्सियल क्रैक, लैप, सैग और इंटरनल क्रैक। ठीक है, तो बारी बारी में सभी चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए जी सबसे पहला एक्सियल क्रैक किसे कहेंगे? ठीक है, तो देखिए एक्सियल क्रैक का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सियल क्रैक का मतलब यह होता है
अगर आप किसी भी जॉब की फोर्सिंग कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए ये मेरी एनविल है, ये आपने इस पे धातु रखी और आप इस पे हैमरिंग कर रहे हैं, ओके, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या होगी कि जब आप किसी भी जॉब की फोर्सिंग कर रहे हैं तो उस जॉब को हर पल या मिनट बाय मिनट क्या करते रहिए, उसे घुमाते रहिए। अगर आप उस जॉब को घुमाएंगे नहीं तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा कौन सा दोष आ जाएगा, एक्सियल क्रैक, उसमें दोष हमारा आ जाएगा। क्लियर होगी क्या मेरी बात? ठीक है। और वो दिखेगा कैसे, वो आपका दिखेगा ऐसे। यानी क्वेश्चन का मतलब यही है, क्लियर का मतलब यानी जॉब पे जब आप फोर्सिंग कर रहे हैं, अगर आप जॉब को पूर्ण तरह घुमा नहीं रहे हैं तो आपका जॉब में एक्सियल क्रैक आने के चांसेस क्या है दोस्तों, बढ़ जाते हैं। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहला आपको आंसर यही आना चाहिए। और ये किस जॉब में होता है, जो आपके छोटे छोटे जो जॉब होते हैं ना, जो आपके छोटे छोटे जॉब होते हैं, ये एक्सियल क्रैक ज्यादातर उनमें आता है। क्यों? क्योंकि बड़े जॉब को तो आप टोंग की सहायता से इजी पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, मगर छोटे जॉब को आप टोंग की सहायता से रोटेट नहीं कर सकते। अगर छोटे जॉब को आप टोंग की सहायता से पकड़ेंगे तो छोटा सा जॉब है वो तो आपके टोंग की जो आगे की रिविट के आगे की जो साइड होती है वो तो उसमें आगे फिट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। एक्सियल क्रैक क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड दोस्त कौन सा होता है आपका, लैप। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपका ये वाला। सर जी लैप का मतलब क्या होता है, जरा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लैप का मतलब रहे हैं और धातु पे आप हैमर को एक ही दिशा पर मार रहे हैं या हिट कर रहे हैं और आपके ऐसी कंडीशन क्या होता है दोस्तों, एक्सियल क्रैक उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी जॉब को आप जब आप हैमरिंग करेंगे उस पे तो जॉब को आपको रोटेट करते रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट क्लियर हो गया, एक्सियल क्रैक। सेकंड दोस्त क्या आता है आपका, लैप। ओके सर लैप क्या है, तो लैप को मैंने पढ़ाने से पहले कल आपको एक हैमर पढ़ाया था, सेट हैमर। क्या पढ़ाया था दोस्तों, सेट हैमर। सर सेट हैमर का यूज कहां करते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आप जॉब को समकोण पर हिट कर रहे हैं या हैमरिंग कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पे किसका यूज करते हैं, सेट हैमर का यूज करते हैं। तो अगर आप ड्राइंग आउट कर रहे हैं और आपको समकोण पर क्या कर रहे हैं, समकोण पर आपको किसी भी जॉब को बनाना है और आप हैमर को जो सेट हैमर था उसे समकोण पर यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आपका लैप दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात? सर बिल्कुल शानदार तरीके से में आ गया। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट बढ़ते हैं सैग की तरफ। सर सैग का मतलब क्या होता है, तो ठीक है ओके, तो सैग का मतलब भी हमारा बस जो दोस्तों एक्सियल क्रैक की तरह ही होता है। सैग भी दोष हमारा तभी उत्पन्न होता है जब हम जॉब को बिगर रोटेट करें उस पर हैमरिंग करते हैं। क्लियर? बस ये छोटे छोटे जॉब पर होगा और ये आपका बड़े जॉब पर होगा। क्लियर? इतना इसमें फंडा है। ओके नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, इंटरनल क्रैक। ओके सर इंटरनल क्रैक तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सबसे पहले बेसिक वाली क्लासेस में फोर्जिंग वाली में अगर आप फोर्जिंग कर रहे हैं, अगर कम तापमान पे अगर आप फोर्ज कर रहे हैं फिर उस पर आपने हैमरिंग कर दी तो इससे क्या होगा, इंटरनल क्रैक हमारे उत्पन्न हो जाएंगे। अगर फोर्जिंग टेंपरेचर आपने ज्यादा कर दिया तो उस पर क्या हो जाएगी, उस पार्ट पे आपकी स्कल जमा हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो ये सारे क्या थे आपके ड्राइंग के डिफेक्ट थे। क्लियर? यानी जब डिफेक्ट्स इन ड्राइंग आउट। ओके ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? तो ये सारी चीजों को जरा राइट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? ये भी राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन फोर्सिंग के चैप्टर में यहीं से आएगा और ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा, डिफेक्ट्स इन ड्राइंग आउट। क्लियर? यहां से मैं ये सब चीजें हटा देता हूं। ओके ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। और एक्सेल क्रैक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है। क्लियर? ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे किसकी तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आएगा हमारा। कल मैंने फिर आपको ड्राइंग आउट के अलावा एक चीज और पढ़ाई थी दोस्तों, क्या, अपसेटिंग। ठीक है, अपसेटिंग में क्या था दोस्तों हमारा, यानी लंबाई को क्या कर रहे थे हम, कम कर रहे थे और उसके डाया को क्या कर रहे थे हम, इंक्रीज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, सर बिल्कुल कर रहे थे। तो ठीक इसी तरह से भी अपसेटिंग आपकी तीन तरीके की होती है। कितने तरह की होती है, 3 टाइप्स ऑफ अपसेटिंग, 3 टाइप्स ऑफ अपसेटिंग। ठीक है, उसमें आपकी क्या क्या होती है, सबसे पहली होती है आपकी सेंटर अपसेटिंग, एंड अपसेटिंग, मैं लिख देता हूं, एंड अपसेटिंग, एंड अपसेटिंग। दूसरी होती है आपकी सेंटर अपसेटिंग और तीसरी होती है आपकी जंपिंग। ये क्या है, ये आपके अपसेटिंग के प्रकार होते हैं। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले अपसेटिंग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, लंबाई को कम करना, क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा देना। ठीक है जी। अगर मैं एंड सेटिंग की बात करता हूं, सेंटर सेटिंग की बात करता हूं, जंपिंग की बात करता हूं, तो जरा डायग्राम में देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से क्या क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं आपके किसकी, सेंटर अपसेटिंग की, तो सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र। यानी अगर मेरी यही जॉब है तो इसका मतलब यानी इसकी जो सेंटर जो ये होगा, मेरा सेंटर ये होगा, यहां से इसके क्रॉस सेक्शन को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। अरे अपसेटिंग में वही तो था, क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर देना। तो क्या अगर ये मेरी जॉब है, अगर ये मेरी कोई ऐसी जॉब है दोस्तों, तो क्या इसका सेंटर मेरा यहां से, सेंटर से इसका मेरा यहां जो डाया था वो इंक्रीज हो गया क्या, क्या इंक्रीज हो गया क्या? सर बिल्कुल शानदार तरीके से हमें ये इमेज बिल्कुल समझ में आ गई। क्लियर? तो ये इमेज कौन सी होगी दोस्तों, आपकी सेंटर
अपसेटिंग की होगी। क्लियर? ठीक है सर। एंड सब अपसेटिंग क्या होगा? यानी जॉब का आपने निचला वाला सिरा को क्या कर दिया, उसका क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो तीनों इमेजेस में से निचला सिरा जो होगा आपका, वो कौन सा अपसेटिंग हो रहा है? कौन सा हो रहा है? ये वाली तो इमेज हो रही है, नहीं हो रही? यहां देखो फटाफट से, क्या इसका इतना डाया मेरा यहां इंक्रीज हो गया क्या? यहां इतना मेरा डाया इंक्रीज हो गया क्या? ठीक है सर, बिल्कुल शानदार तरीके से हो गया। अरे जब मैं यहां से इसके ऊपर हैमर से यहां हिट करूंगा तो यही तो मेरा दबेगा, यही तो मेरा दबेगा। क्लियर? एंड सेटिंग समझ में आ गया, सेंटर सेटिंग समझ में आ गया, अप सेटिंग समझ में आ गया। लास्ट रह गया आपका जंपिंग। जंपिंग का मतलब क्या होता है? यानी यहां तो आपने केवल निचले सिरे को और सेंटर सिरे को क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, मगर एक इमेजेस में क्या होगा दोस्तों, आपके पूरे जॉब के पूरे ही एरिया को क्या करना पड़ेगा, उसके डाया को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, एक ही हमारी जो स्थिति बन रही है, कैसी बन रही है? बिल्कुल सिलेंडर की तरह बन रही है। क्लियर होगी क्या दोस्तों मेरी बात? ठीक है, तो मैंने आपसे तभी कहा था कि अपसेटिंग को जंपिंग भी कहते हैं। उसका जो मेन रीजन होगा वो क्या होगा, वो यही होता है। क्लियर होगी ना मेरी बात? ठीक है, तीन तरह की आपकी अपसेटिंग होती है। ओके, एंड अपसेटिंग, सेंटर अपसेटिंग और तीसरी कौन सी होती है आपकी? जंपिंग। तीनों का ही जो यूज करते हैं क्रॉस सेक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं। बस सेंटर अपसेटिंग बोल दिया तो जॉब की आपकी सेंटर से डाया बढ़ाना है, एंड अपसेटिंग बोल दिया तो जॉब का आपका निचले वाले सिरे का डाया बढ़ाना है, जंपिंग बोल दिया तो जॉब का पूरा ही क्रॉस सेक्शन का क्या करना, पूरे ही एरिया को क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करना। क्लियर? ठीक है जी। यहां आप दोस्त एक क्वेश्चन एक और यहां ये आता है, सर यहां हमारी टोंग यूज हो रही है, ये क्या है दोस्तों? हमारी टोंग है क्या? सर बिल्कुल टोंग है। क्लियर? ठीक है, तो कभी कभी वो यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब आप अपसेटिंग करेंगे तो किस टोंग का यूज करें। क्लियर? क्या मैंने आपको एक टोंग यहां बताई थी क्या, कि अगर एक टोंग होती है हमारी कौन सी? राउंड टोंग। राउंड टोंग, राउंड टोंग का यूज कहां करते हैं? जॉब को वर्टिकली पोजीशन में पकड़ने के लिए। अरे क्या इसने जॉब को वर्टिकली पोजीशन में पकड़ा हुआ है क्या? क्या इसने जॉब को वर्टिकली पोजीशन में पकड़ा है क्या? सर बिल्कुल पकड़ा हुआ है। क्लियर? तो जो आप अपसेटिंग में टोंग यूज करते हैं, कौन सी टोंग यूज करेंगे दोस्तों? राउंड टोंग यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, शानदार तरीके से समझ में आ गया? सर बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया। तो डिफेक्ट इन अपसेटिंग, सॉरी डिफेक्ट्स इन ड्राइंग आउट और आपके ड्राइंग आउट किन प्रोसेस से करते हैं, और अपसेटिंग कितने तरह की होती है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मैंने यहां बता दी। क्लियर? जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, इमेजेस को समझ लीजिएगा बिल्कुल। ओके, तो जरा इसके बारे में जरा फटाफट से लिखोगे क्या? इसके बारे में फटाफट से इतना लिखोगे क्या? तो अगर मन करता है तो यहां देखो फटाफट से क्या बोलते हैं इसे। देखो, अपसेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसेटिंग को हिंदी में बोलते हैं क्या? स्थूलन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां स्थूलन। अगर आपसे कभी डीपली पूछ ले तो स्थूलन इसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला इसने? फोर्जिंग प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। जॉब की लंबाई कम करने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, प्रकार कितने होते हैं? पहला जंपिंग, यानी स्टॉक की पूर्ण लंबाई की अपसेटिंग करना, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, सिरा स्थूलन, सिरा स्थूलन का मतलब, यानी सिरा का मतलब एंड होता है, और स्थूलन का मतलब क्या होगा आपका? अपसेटिंग, यानी एंड अपसेटिंग, यानी सिरा स्टॉक खंड के सिरे की अपसेटिंग करना। बिल्कुल सही हो गया। केंद्र स्थूलन, केंद्र का मतलब क्या होता है? सेंटर, और स्थूलन का मतलब क्या? अपसेटिंग, यानी सेंटर अपसेटिंग, यानी स्टॉक खंड के केंद्र भाग की अपसेटिंग करना। क्लियर दोस्तों? ठीक है, यहां से किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट्स इन ड्राइंग आउट में और उसके दोष में, और टाइप्स ऑफ अपसेटिंग। क्लियर? सारी बातें अगर क्लियर हो गई है तो एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस डी और यू। ठीक है, यस डी यू लिख दीजिए। डी यू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होगा, डी से डिफेक्ट और यू से अपसेटिंग। क्लियर? समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में से जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए। राउंड टोंग, राउंड टोंग, आज राउंड टोंग होगा, बिल्कुल राउंड टोंग होगा। सच्ची में मेरा खतरी क्लास रुकी नहीं है, टेक्निकल इशू आता है। जल्दी से प्लीज फीडबैक दीजिए, फिर उसके बाद हम फोर्जिंग टूल के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में हम फोर्जिंग टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर इतना समझ में आ गया है तो। आगे बढ़े। यस डी यू ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं तो आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्जिंग टूल्स के बारे में। तो नया टॉपिक डाल लीजिए दोस्तों, क्या? फोर्जिंग टूल्स। तो फोर्जिंग टूल में जो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे स्वेजिस ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले स्वेजिस ब्लॉक की जरा इमेज देख लीजिए। सबसे पहले स्वेजिस ब्लॉक की जरा इमेज देख लीजिए। हार्ड ड्राइव हो गया, एक मिनट जरा, कट स्लाइड, अरे है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है आपका? ये आप इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्वेजिस ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसे? स्वेजिस ब्लॉक। ओके, तो मैं आपकी इसकी इमेज दिखा दूं जरा स्वेजिस ब्लॉक की। स्वेजिस ब्लॉक आपने देख लिया, इसका काम क्या करते हैं? इसमें बस क्वेश्चन वही आएगा, मटेरियल किसे कहते हैं। ठीक है, यहां देखो फटाफट से। ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारा पूरा स्वेजिस
ब्लॉक होता है। ठीक है सर, काम क्या होता है सर? काम इसका कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें से ही आता है, किसका बना हुआ होगा? तो लिख लीजिएगा, ये मैलेबल कास्ट आयरन का बना होता है, मैलेबल कास्ट आयरन का बना होगा। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से यही आता है। ठीक है जी सर, यूज क्या करते हैं इसका? एनविल पे रख के से यूज करते हैं। ओके, इसका कैसे आकार होता है? आकार से कैसे होगा? वर्गाकार आकार होगा। पहले तो ये जान लीजिए जरा। ठीक है, वर्गाकार इसका आकार होगा, जिसके साइड पर क्या होंगे, यानी साइड में इसके वी स्लॉट होंगे और ऊपरी तरफ क्या होगा, इस पे हाफ राउंड ग्रूव होंगे। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? सर बिल्कुल शानदार तरीके से इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज हम, अगर मुझे किसी पाइप को या किसी भी रोड को, पाइप को या रोड को अगर मुझे शेप देनी है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ऐसे करके फिट कर दूंगा और ये मेरे स्वेजिस होंगे, आपके स्वेजिस आगे बढ़ाऊंगा और इसके ऊपर रख के हैमर की सहायता से किसी भी आकृति की शेप दे दूंगा। यानी जिस भी आकृति की शेप इसमें बनी हुई है, पार्ट को मैं इस पे रखूंगा, हैमरिंग करूंगा और ठीक वैसे ही मेरी शेप आ जाएगी जैसे आपके डाइस में आती है। क्लियर? और इसके अंदर आपके वर्गाकार स्लॉट भी हो सकते हैं, गोल आकार भी हो सकते हैं, कैसे कैसे भी स्लॉट्स के बने हुए हो सकते हैं। क्लियर? तो स्वेजिस ब्लॉक में आपका इतना पढ़ लेना, सॉरी इतना आपके इसमें आ जाता है। ठीक है, मैलेबल कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। क्लियर? ओके, ठीक है सर, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं यहां में आ गया। उसके बाद किसकी तरफ बढ़ते हैं? उसके बाद अगर यहां देखो लो, एक इमेज ये देख लो फटाफट से, एक इमेज हमारी ये देख लो। अगर ये भी कोई मेरी स्वेजिस ब्लॉक था, ये मेरा हाफ राउंड था, ठीक है था, और ये मेरा कोई पार्ट था, इस पार्ट के ऊपर मैंने क्या करा, अपनी सिलेंड्रिकल रोड को रखा, ऊपर से स्वेजिस डाला मैंने आपको। ठीक है, स्वेज अलग होता है, स्वेज ब्लॉक अलग होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका स्वेज ब्लॉक, ये आपका क्या है, स्वेजिस है। ये क्या है दोस्तों, आपके स्वेजिस है और ये किसके बने हुए होंगे आपके, ये आपके हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? सर बिल्कुल शानदार समझ में आ गई। पेयर में पाए जाएंगे आपके। ठीक है, दो पेयर में आपकी ये पाए जाते हैं, अपर स्वेजिस और लोअर स्वेजिस। जो ऊपर वाला होगा वो लोअर और जो नीचे वाला होगा वो अपर। ठीक है, इसकी जो ये शैंक होती है, जो ये शैंक होती है दोस्तों, कहां फिट होती है? ये फिट होगी आपके, जो ये आपके होल बने हुए होते हैं ना, जो ये आपके होल बने होते हैं, ये वाले होल, इनमें जाके फिट हो जाती है। या इनकी शैंक को हम कहां फिट करते हैं? जो आपकी एनविल पढ़ाई थी ना मैंने आपकी, एनविल में एक एनविल में आपका होल होता था हार्ड आई, उसके अंदर ये जाके फिट होते हैं। क्लियर? और इनकी जो शेप होती है कैसी होती है? स्क्वायर होती है। क्यों? क्योंकि एनविल पे जो आपका होल था उसकी शेप भी स्क्वायर थी। अगर उसकी शेप स्क्वायर थी तो उसके अंदर जो स्क्वायर साइन भी तो जाएगी। ठीक है, तो लिखा है फिट्स इन हार्ड डाई होल, और ये हार्ड डाई होल कहां था? मेरा एनविल पर था। हेक्सागोनल प्रोफाइल स्वेजिस, इसकी आकृति कैसी होती है? थोड़ी सी हमारी हेक्सागोनल की तरह होती है। क्लियर होगी मेरी बात? सर बिल्कुल शानदार तरीके से इतना हमें इसमें समझ में आ गया। सर अपसेटिंग को डिफेक्ट भी पढ़ा दीजिए। क्लियर? ठीक है, किसकी बनी होगी? हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। इसका यूज हम कहां करते हैं कि अगर गोल रोड को, मुझे सपोज कीजिए कोई भी गोल रोड, कोई भी रोड है, हेक्सागोनल रोड है, अगर मुझे उसका शेप देनी है, गोल राउंड में करनी है, या मुड़ी हुई रोड को सीधा करने के लिए इसका यूज करते हैं। मुड़ी हुई रोड को सीधा करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? अगर आप मुझे अब ये बताइए दोस्तों, ऊपर से मेरी ऐसी है, नीचे से ऐसी है, कोई रोड मेरी क्या है, बैंड है। अगर मेरी कोई रोड बैंड है, इसके अंदर मैं डाल दूंगा। ठीक है, यहां आके मेरी टच होगी, ऊपर से मैंने जो स्वेजिस था ऊपर वाला रखा और ऊपर से मैंने हैमरिंग करी, तो ये मेरी शेप राउंड होगी। तो क्या ये मुड़ी हुई रोड को बिल्कुल सीधा कर देगी क्या? सर बिल्कुल कर देगी। सर क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, लिखा हुआ भी है हेड बाय टोंग्स, बॉटम स्वेजिस और टॉप स्वेजिस। टॉप स्वेजिस मेरा ये था, बॉटम स्वेजिस मेरा ये था। ठीक है, और जो ये स्टैंड होता है ये आपका किसका बना हुआ होगा? लिख लीजिएगा, ये आपका स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होगा? स्प्रिंग स्टील का बना हुआ ये आपका होता है। क्लियर? दो पार्ट मैंने आपको फोर्जिंग टूल में क्लियर करवा दिए, स्वेजिस ब्लॉक और स्वेजिस। ठीक है, ये क्या था आपका? ये आपका दोस्तों क्या था? स्वेजिस ब्लॉक था। ब्लॉक क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक की आकृति में है। क्लियर? मगर ये क्या थे जो आपकी मैंने स्क्रीन पर ये वाले चीज दिखाई, ये वाली जो ये दिखाया, ये क्या है मेरे? ये खाली मेरे स्वेजिस है। ये क्या है मेरे दोस्तों? खाली स्वेजिस है। क्लियर हो गई मेरी बात? दो पार्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए। क्लियर? ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्जिंग टूल होता है हमारा फुलर्स। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या होगा हमारा? फुलर्स। फुलर्स ये नहीं होगा, ये स्वेजिस भी नहीं। फुलर्स दिखा दूं जरा मैं आपको, इमेज दिखा दूं पहले आपको। फुलर, ठीक है, ये देखो, ये फुलर। फुलर भी जो होंगे दोस्तों आपके पेयर में ही पाए जाएंगे और ठीक इसकी शैंक कहां फिट होगी? आपके हार्ड डाई होल में या स्वेजिस ब्लॉक में जाके फिट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है जी। अगर आप यहां देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या यहां मेरा हल्का सा चीजल की तरह कटिंग एज बन रहा है क्या? ठीक है, चीजल की तरह कटिंग एज बन रहा है क्या? सर बिल्कुल कटिंग एज चीजल की तरह बन रहा है, मगर जो कटिंग एज होता है ये थोड़ा ब्लंट होता है। क्लियर? इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज हम करते हैं अगर मुझे किसी भी रोड पर या किसी भी शाफ्ट पर या किसी भी चीज के ऊपर अगर मुझे नेकिंग करनी हो। नेकिंग का मतलब क्या? यानी अगर मुझे कहीं उसमें ग्रूव बनाना हो या इसकी मुझे लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी हो, लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी हो, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? फुलर का यूज करते हैं। बॉटम फुलर और टॉप फुलर। बॉटम फुलर का जाके फिट होगी आपके एनविल में जाके फिट होती है। आप ये बताइए, ये कोई भी मेरी रोड थी, अगर इसके ऊपर मैं नुकीला चीजर मारूंगा, ब्लंट चीजर मारूंगा, तो क्या ये मेरी बिछ जाएगी क्या? थोड़ी सी? सर बिल्कुल बिछेगी। तो क्या बिछने से इसकी पूरी लंबाई बढ़ जाएगी क्या? सर बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो फुलर का यूज क्या होता है हमारा? नेकिंग के लिए और थोड़ी सी लंबाई को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
फुलर का यूज करते हैं, ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। क्लियर, ठीक है। अगर हाई कार्बन स्टील ना देगा तो टूल स्टील भी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है जी सर, बिल्कुल शानदार तरीके से इसे हमने समझ में आ गया। गोल कॉर्नर बनाना हो या होलो ग्रुप बनाना हो, सब जगह इसका यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है जी सर जी, आगे बढ़िए। आगे क्या है, तो जो आगे होगा आपका, ये देखो फटाफट से, ये भी क्या है दोस्तों आपका, ये भी क्या है आपके स्वेजिस ब्लॉक है। इनकी आकृति देखो कैसी है, यहाँ आपकी हाफ राउंड है और यहाँ मेरी कैसी है, यहाँ मेरी वी आकार की है। और इस जॉब को अगर मुझे वी आकार में बनाना था तो मैंने इसमें जाके यहाँ फिट कर दिया। क्लियर, ये मेरी आकृति कैसी है, हाफ राउंड आकृति है। इस जॉब की मुझे सिरा कैसे बनाना था, हाफ राउंड बनाना था, तो मैंने इसे यहाँ यूज कर लिया। क्लियर सर जी, आपसे विक्की आप सेटिंग के डिफेक्ट बता दो और वो बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है आपका, फ्लैटर। तीसरा कौन सा आएगा आपका, फ्लैटर। तो फ्लैटर देख लीजिए, फ्लैटर किसे कहते हैं, फ्लैटर 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 फ्लैटर, एक मिनट रुकिएगा गाइस जरा बस, ये देखो इसे क्या बोलते हैं, फ्लैटर। ये क्या होता है आपका, फ्लैटर। तो फ्लैटर का मतलब क्या होता है, इसका जो सिरा होता है कैसे होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। यानी अगर किसी भी सीट पर मेरे थोड़े उभरे हुए पार्ट हैं या पार्टिकल्स है, अगर वो मुझे बिल्कुल फ्लैट करने हैं तो उसे हम कहां यूज करते हैं, उसे हम फ्लैटर, उसकी ऐसी जगह को, चीज को, सीट को फ्लैट करने के लिए किसका यूज करेंगे, फ्लैटर का यूज करते हैं। किसका बना हुआ होगा, हाई कार्बन स्टील का, ये भी आपका बना हुआ होता है। क्लियर, ठीक है जी। एक चीज इसमें से ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो फ्लैटर था आपका, ये जो फ्लैटर था, इसकी जो विड्थ होती है कितनी होती है, तो लिख लीजिएगा 75 mm स्क्वायर की इसकी पूरी विड्थ होती है। क्लियर, ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक है सर, 3 पॉइंट क्लियर हो गए, स्वेजिस ब्लॉक क्लियर हो गया, ओके, स्वेज क्लियर हो गया, फुलर क्लियर हो गया और फ्लैटर क्लियर हो गया। क्लियर, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी तरफ बढ़ते हैं, हार्ड डाई की तरफ। ठीक है जी सर जी, हार्ड डाई क्या है, तो हार्ड डाई का दूसरा नाम है, सबसे पहले तो आप हार्ड डाई की जरा इमेज देखिए। ये क्या है, ये आपकी हार्ड डाई होती है, ये भी आपकी एक अपराइट चीजल ही होती है, मगर चीजल कैसी होगी, ये ब्लंट होगी। क्लियर, क्वेश्चन क्या सा आता है इसमें कि हार्ड डाई का यूज किस लिए करते हैं, तो ये एक आपकी एक एनविल कटर होती है, यानी अगर जॉब को आपको बीच में से काटना हो तो किससे, वहां चीजल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हार्ड डाई का यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्ड डाई का जो ये एंगल बनता है, ये कितने का डिग्री का बनता है, तो लिख लीजिएगा 30 डिग्री का ये आपके हार्ड डाई का एंगल बनता है। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक वैसे ही क्या होगी, शैंक स्क्वायर होगी, एनविल पर के हार्ड डाई में जाके फिट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके जो कि हार्ड डाई के बारे में पूछ लेता है। फुलर के बारे में देखो क्या बोला इसने, यह पेयर में मिलते हैं जिनमें एक को टॉप फुलर और दूसरे को बॉटम फुलर कहते हैं। इनका प्रयोग ग्रुप बनाने, कोन बनाने या फिनिश करने, जॉब को खोखला करने तथा नेकिंग द्वारा लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। टॉप फुलर ए को पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ होता है जो कि स्प्रिंग स्टील का बना होगा, जबकि बॉटम फुलर डी की शैंक को एनविल के हार्ड डाई में फिट किया जाता है। इसके साथ टॉप फुलर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ठीक है जी, ओके। स्वेजिस देखो किसे कहते हैं, यह हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं तथा फुलर की भांति जोड़े हुए मिलते हैं, जिनमें टॉप स्वेजिस और बॉटम स्वेजिस होते हैं। बॉटम स्वेजिस को एनविल के हार्ड डाई होल में फिट किया करते हैं और इसके ऊपर गर्म रोड रखकर टॉप स्वेजिस ऊपर से रखकर हैमर द्वारा चोट लगाकर रोड को गोल आकृति में बना दिया जाता है। इनसे वर्गाकार, षट्भुजाकार आदि आकृति की रोड भी बनाई जाती है। यानी स्वेजिस की आकृति जैसी होगी, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल रोड बन के आएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रोड बनकर आएगी, सिंपल सी बात है। क्लियर, हार्ड डाई की तरफ बढ़ेगा, जरा मैं आपको हार्ड डाई के बारे में लिखूं थोड़ा सा। ये देखो हार्ड डाई क्या बोलता है, इसे एनविल कटर भी कहते हैं। इसकी शैंक को एनविल के हार्ड डाई होल में फिट करते हैं तथा इसके ऊपर गर्म मेटल को रखकर हैमर से चोट लगाकर काटा जाता है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया सर, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जो आगे फोर्जिंग इक्विपमेंट है हमारे पास, दो तरह के होते हैं, कोल्ड सेट और हॉट सेट। ठीक है, कोल्ड सेट और दूसरा होता है आपका हॉट सेट। सर ये क्या है, ये भी आपके चीजल की तरह ही होते हैं, बस काम क्या होता है इसका, अगर आपका जॉब गर्म है, अगर उस गर्म जॉब को काटना है आपको तो किसका प्रयोग करेंगे आप, हॉट सेट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई ठंडी जॉब है उसे काटना है आपको तो किसका प्रयोग करेंगे आप, कोल्ड सेट का प्रयोग करेंगे। और ये आपकी चीजल की तरह ही होती है, बस इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कोल्ड सेट का जो ये एंगल होगा, ये जो एंगल होता है ये कितना होगा, और हॉट सेट का जो एंगल होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्लियर, तो सुन लीजिए, कोल्ड सेट का अगर एंगल पूछे तो कितना होगा, 60 डिग्री का होता है, और हॉट सेट का एंगल पूछे तो वो कितना होता है, 20 से 40 होता है। जो एंगल आपका ये वाला बना हुआ होता है, किसकी बनी होगी, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। मगर हॉट सेट जो होगी दोस्तों वो टेम्पर्ड नहीं होगी, वो टेम्पर्ड नहीं होगी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आया हुआ है, टेम्पर्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वो टेम्पर्ड इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, गर्म जॉब को काटते हैं। क्लियर सर, बिल्कुल शानदार तरीके से इतना समझ में आ गया। क्लियर, उसके बाद किसकी तरफ बढ़ते हैं, उसके तो दो आपके इसके बाद और होते हैं
पंचिंग और ड्रिफ्टिंग। क्लियर सर, पंचिंग किसे कहते हैं? पंचिंग का मतलब यही होता है अगर किसी जॉब में आपको होल करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे आप? पंच का प्रयोग करते हैं। क्लियर सर, ड्रिफ्टिंग किसे कहते हैं? ड्रिफ्टिंग का मतलब यानी पंच किए हुए होल को अगर मुझे उसमें थोड़ा सा होल को एनलार्ज करना हो या उस होल को थोड़ा सा टेपर में बनाना हो तो किसका यूज करता हूं मैं? ड्रिफ्टिंग टूल का यूज करता हूं। मगर दोस्तों मटेरियल पूछता है, इसका मटेरियल किसके बने हुए होंगे? तो लिख लीजिएगा पंचिंग और ड्रिफ्टिंग टूल जो बने हुए होते हैं वो आपके मीडियम कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे आंसर में क्या लगा देते हैं? हाई कार्बन स्टील लगा देते हैं। क्लियर, अभी मैं इमेज दिखा रहा हूं आपको, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, ये देखो फुलर फुलर फुलर, ये तो फुलर हो गया आपका, ये आपका स्वेज ब्लॉक हो गया, ये ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट आपकी ये रहा, पहले से पंच छिद्र को बड़ा करने में प्रयुक्त होता है, कार्बन स्टील के बने होते हैं और ये हार्ड टेम्पर होते हैं। क्लियर, इसकी इमेज मेरे पास नहीं है, मैं कल इसकी इमेज दिखा दूंगा आपको। बस अभी आप जरा ये राइट डाउन कर लीजिएगा कि पंचिंग और ड्रिफ्टिंग किसे कहते हैं। यानी कोई भी अगर जॉब है उसमें आपको होल करना है तो पंच से करेंगे, और अगर इसी होल को थोड़ा बड़ा करना हो, टेपर में करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। क्लियर, ओके। कुछ स्टूडेंट को दिक्कत क्या आ रही होगी, सर पंचिंग और ड्रिलिंग में अंतर क्या होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए पंचिंग किसे कहेंगे? देखिए ड्रिलिंग से जब हम धातु में, कोई भी धातु में अगर होल करेंगे तो वो केवल ठंडी दिशा में करते हैं, मगर पंचिंग से हम धातु में जो होल करेंगे दोस्तों वो गर्म दिशा में भी कर सकते हैं और ठंडी दिशा में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो यही है पंचिंग और ड्रिलिंग का। इस क्रिया को गर्म व ठंडी धातु में किया जाता है, जबकि ड्रिलिंग केवल ठंडी धातु में ही की जाती है। क्लियर, पंचिंग द्वारा किए गए सुराख को अलग अलग आकृति के बनाया जाता है। क्लियर, इसमें केवल सिलेंड्रिकल सुराख भी होते हैं ड्रिलिंग में। इसके द्वारा तैयार सुराख सही और शुद्ध होते हैं, और ड्रिलिंग किए हुए सुराख को पंचिंग वाले सुराख से शुद्ध नहीं, उससे शुद्ध होते हैं। क्लियर, इस क्रिया में सुराख करते समय धातु चिप्स के रूप में बर्बाद नहीं होती, मगर ड्रिलिंग में जब आप करेंगे तो धातु से चिप्स निकलती है। इसमें कोई मशीन का प्रयोग नहीं करते, इसमें तो बस पंच मार दीजिए, और इसमें ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो पंचिंग और ड्रिलिंग में आपके छोटा सा डिफरेंस था। सबसे बड़ा डिफरेंस बस यही है, क्वेश्चन आता है कि जब आप किसी धातु पे पंचिंग करेंगे तो गर्म दिशा में करते हैं या ठंडी दिशा में करते हैं या बोथ, तो किसमें करेंगे? बोथ कंडीशन। क्लियर, ठीक है, तो यहां तक आप सभी को जितने भी क्लियर थे सब क्लियर हो जाने चाहिए। एक मेन पॉइंट बढ़ जाता है दोस्तों उसका, बोलेस्टर। ठीक है, बोलेस्टर, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बोलेस्टर किसे कहते हैं। ठीक है जी, देखो बोलेस्टर भी ब्लैक स्मिथी का एक टूल होता है जिसकी सतह पर अलग अलग साइज व आकृति के सुराख बने हुए होते हैं। ठीक है, पूरा बोलेस्टर है आपका, यहां देखोगे अगर आप यहां राउंड सुराख बन रहा है और यहां कैसा बन रहा है, आपका वर्गाकार सुराख बन रहा है। ठीक है, तो उसने वो यही तो बोला, जिसकी सतह पर अलग अलग साइज व आकृति के सुराख बने होते हैं। इसका प्रयोग गर्म जोब को विभिन्न आकृति प्रदान करने के लिए करते हैं, जैसे रिविट बनाना, बोल्ट, स्क्रू आदि के हेड। इसका प्रयोग अपसेटिंग के लिए करते हैं, अर्थात इसमें जोब की लंबाई घटाकर उसका हेड बनाया जाता है। क्वेश्चन बस आपका यही आता है कि अगर आपको किसी रिविट बनानी हो, बोल्ट का हेड बनाना हो तो वो किस टूल से बनेगा? वो आपके बोलेस्टर टूल से बनता है। क्लियर, अगर वो ये पूछे अगर आपके जॉब में थोड़ा बैंड लाना हो तो कौन सा ऑपरेशन होगा, तो वहां बैंडिंग ऑपरेशन यूज होगा। ठीक है, बच्चे क्वेश्चन में दिक्कत बस यही करते हैं बोलेस्टर में और बैंडिंग में। बैंडिंग में जॉब आपको क्या करते हैं, शेप को चेंज करते हैं, मगर बोलेस्टर में रिविट, बोल्ट या स्क्रू के हेड को बनाया जाता है। क्लियर, ठीक है जी सर, बिल्कुल शानदार तरीके से यहां में इतना क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है हमारे, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? दो टूल होते हैं हमारे पास, कौन कौन से दोस्तों? रैक और पोकर। ठीक है, रैक और पोकर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है आपका कि जब आप फोर्जिंग में जो आप स्टील रूल यूज करते हैं वो किसका बना होना चाहिए दोस्तों? वो आपका ब्रास का बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रास जो है वो एक अच्छा एलिमेंट है और एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट भी है। क्लियर, ओके। इसमें जो आप स्क्वायर यूज करें, कौन से स्क्वायर यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए? एल स्क्वायर का यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन जरा ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा, ब्रास रूल होगा। ओके, ओ सॉरी, एल स्क्वायर नहीं, स्मिथ स्क्वायर, इसे स्मिथ स्क्वायर बोलेंगे, स्मिथ स्क्वायर इसे हम बोलते हैं। और फोर्जिंग स्टोक में जो वाइस यूज होता है, कौन सा वाइस यूज होता है? वो आपका लैग वाइस यूज होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं रैक और पोकर की, अब आप मुझे ये बताइए, भट्टी जो भट्टी होती है उसमें आपको कोयला भी डालना है और समय समय पर ये भी देखना है कि कोयले में आग उत्पन्न है या नहीं है, जो उसके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट चेक होते हैं? वो आपके तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रैक और पोकर, और एक होता है आपका स्प्रिंकलर। ठीक है, अगर मैं रैक की बात करूं, रैक का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ आपकी ऐसी आकृति होती है जिसका आगे का सिरा क्या होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। क्लियर, ओके। और पोकर कैसी होती है? पोकर बिल्कुल आपके सुई की तरह होती है। क्लियर, तो रैक में हम क्या लिखेंगे? रैक में हम ये लिखेंगे, इसके ऊपर इसका प्रयोग जॉब पर जलते हुए कोयले को डालने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपकी जॉब है उसके ऊपर अगर आपको कोयला डालना, अगर उसके ऊपर आपको कोयला डालना है तो किसका प्रयोग करते हैं? रैक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? बस इसका बस यही याद रखना, इसका आगे का जो मुंह होता है वो मुड़ा हुआ होता है और ये जो शेप होगी किसकी तरह होगी? आयताकार शेप होती है इसकी।
आयताकार इसकी शेप होती है। क्लियर, ठीक है जी। रैक समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर। पोकर किस लिए कहते हैं? तो पोकर का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, सपोज कीजिए कि आपकी कोई भट्टी थी, भट्टी में यहाँ कोयला रखा था, कोयले से आप जब धुआं उसका ऊपर उठेगा ना, तो यहाँ छोटे छोटे अगर कोई होल होते हैं तो उनमें क्या होता है ये जो धुआं हो या पार्टिकल्स होते हैं वो जाके फंस जाते हैं। क्लियर, अगर यहाँ फंस गए तो यहाँ से जो भाप है वो ऊपर नहीं जाएगी। तो इन रास्तों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? पोकर का यूज करते हैं। अगर आपकी चोंच है तो इन होल में क्या कर दीजिए, चोंच को चुबा दीजिए, तो यहाँ गंदगी पार्टिकल्स लगे हुए वो नीचे चढ़कर गिर जाएंगे। क्लियर, तो ये रैक हो गया, दूसरा आपका पोकर हो गया। लास्ट क्या बचता है आपका? स्प्रिंकल। ठीक है, स्प्रिंकल की इमेज देखिए सर जी, स्प्रिंकल हम इसे कहते हैं। तो ध्यान से दीजिएगा, अगर सपोज कीजिए ये पूरी आपकी भट्टी है, क्लियर, ओके, और यहां आपने क्या करा दोस्तों, यहां आपने कोयला बिछा दिया, यानी इसके बाहर आपकी आग नहीं जानी चाहिए। क्लियर, मगर आपको तो पता है कि आग है उसका कोई रास्ता नहीं होता, वो तो इधर उधर भटकनी चालू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जहां ये कोयला हमने बिछाया इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं? पानी छिड़क देते हैं। क्लियर, क्या कर देते हैं? पानी छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है हमारा, उससे आग जो होती है हमारी एक ही स्थान पर बनी रहती है। क्लियर, जैसे अगर आप जाएंगे कहीं आप शादी ब्याह में, तो जो तंदूर बनता है ना, तंदूर के चारों तरफ भी पानी बिखेर देते हैं ताकि आग आपकी एक ही स्थान पर बनी रहे। क्लियर, तो वो किसके सहायता से करेंगे? स्प्रिंकल की सहायता से करते हैं। तो देखो क्या बोला इसने, इसका प्रयोग भट्टी की हीट को कम करने के लिए करते हैं तथा इसके द्वारा भट्टी के बाहरी रिंग को गीला, ये गीला लिखा हुआ है, बाहरी रिंग को गीला करके रखा जाता है ताकि अधिक हीट भट्टी के बीच में ही रहे। क्लियर, ठीक है। तो ये सारे आपके फोर्जिंग टूल थे जो कि मैंने आपको बारी बारी पढ़ा दिए। क्लियर, ठीक है जी, ओके। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट को अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे क्या लिखेंगे, यस के आगे केवल एफ लिख देंगे, यस के आगे केवल एफ लिख देंगे। एफ का मतलब फोर्जिंग टूल क्लियर हो गए। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है फोर्जिंग टूल को लेकर तो पूछ लीजिए, तो मेरे से पूछ लीजिए। क्लियर, जल्दी बताइए, फिर मैं आपको इसके बारे में लिखवाता हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में लिखवाता हूं। सर गाउस क्या होता है? ओके, गाउस के बारे में बताऊंगा। क्लियर, सोहन शर्मा गाउस के पूछ रहे हैं ना, गाउस का कल मैं एक एमसीक्यू लेके आऊंगा, वहां बताऊंगा गाउस को। क्लियर, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, क्लियर हो गया सभी को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो जितना बताया जल्दी से लिख लीजिए। देखिए स्वेज ब्लॉक किसे कहते हैं? इसे आधार ढलवा लोहे का बना हुआ होगा। ठीक है, बेंडिंग, पंचिंग, ड्रिफ्टिंग आदि प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया करने के लिए विभिन्न प्रकार के खांचे इसमें बने हुए होते हैं। क्लियर, अगर मैं बात करूं फुलर की, दो के जोड़ में उपयुक्त होता है। नेकिंग बनाने के लिए तथा लंबाई बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। नीचे वाला फुलर निहाई के हार्डाई क्षेत्र में हैमरिंग हेतु यूज होता है। क्लियर, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बस मैं आपको जल्दी जल्दी यहां लिखा रहा हूं। ठीक है, पोलेस्टर की बात करूं, हेडिंग औजार भी कहते हैं। विभिन्न माप की छेद में इसका यूज होगा। कहां का यूज होगा? अपसेटिंग में, रिविट में, बोल्ट स्क्रू के हेड बनाने में इसका यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है जी। शोवेल, अच्छा एक चीज और रह गई आपकी शोवेल। ठीक है, एक चीज रह गई आपकी शोवेल, तो उससे पहले जरा देख लीजिए। स्प्रिंकल किसे कहेंगे? फोर्ज की ऊष्मा को पानी छिड़ककर सीमित बनाने के लिए। रैक एंड पोकर किसे कहेंगे? आग में से राख हटाने व नोजल से ताजा ईंधन लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रैक एंड पोकर का यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है जी। एक चीज में रह गई आपकी शोवेल। तो शोवेल किसे कहते हैं दोस्तों? शोवेल कहते हैं फावड़े को। ओके, तो ये चीज आपने देखी भी होगी। ये चीज क्या होगी आपकी? शोवेल, SHOWEL। ठीक है, पुरानी फिल्मों में देखा होगा जहां भाप के इंजन होते हैं, कोयले को उठाकर अगर आप भट्टी के अंदर फेंक रहे हैं तो किससे फेंकेंगे आप? शोवेल की सहायता से फेंकते हैं। क्लियर, ठीक है जी। सारी चीजें क्लियर हो गई सर? बिल्कुल शानदार तरीके से सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, तो एक चीज इसमें और रह गई फोर्थ चैप्टर में, बकलिंग किसे कहते हैं? बकलिंग, बकलिंग, बकलिंग। ठीक है, लेके शोवेल का कोयला उठाने में रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? शोवेल का। ये सारे क्या है? आपके शोवेल। ठीक है जी। जल्दी से 2 मिनट देता हूं दोस्तों, किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, फिर बढ़ते हैं बकलिंग की तरफ। की बकलिंग किसे कहते हैं? जो आपने पूछा गोज किसे कहते हैं, जी वाला, वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है भाई। सर अपसेटिंग डिफेक्ट बता दीजिए। विक्की, जो आप अपसेटिंग डिफेक्ट पूछ रहे हैं ना बेटा, अपसेटिंग डिफेक्ट आपके आईटीएम में नहीं है। ओके सर, स्वेज और स्वेज ब्लॉक में अंतर बताइए। सर रिविट का हेड साफ करने के लिए गैस का यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सचिन बेटा, वेरी गुड। सर रिफैक्टरी ब्रिक और हीटिंग और मेटल स्टोव, रिफैक्टरी ब्रिक, हीटिंग और मेटल स्टोव। रिफैक्टरी ब्रिक जो होती है ना, वो तो आपकी भट्टी के अंदर यूज होती है, जो आपकी अधिक तापमान को यूज करती है। क्लियर, स्वेजिस और स्वेजिस ब्लॉक में पूछ रहे हैं तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आकृति आपकी वर्गाकार होगी वो क्या होगा? स्वेजिस ब्लॉक होगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका स्वेजिस ब्लॉक है। ये दोस्तों क्या है आपका? ये स्वेजिस ब्लॉक है। ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, जिसकी अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आकृति बनी हुई होती है, और बाहर पे एक तरफ हाफ राउंड होगा और दूसरी पर क्या होता है? या मेरी वी आकार की आकृति बनी हुई होती है। क्लियर, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके
स्वेजिस ब्लॉक। ओके, अगर मैं स्वेजिस की बात करूं तो ये होती है आपकी स्वेजिस, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके खाली स्वेजिस, ये आपके होते हैं, क्लियर। यानी अगर मुड़ी हुई रोड को मुझे सीधा करना है तो इसकी आकृति कैसी है मेरी, राउंड है या नहीं है, राउंड है या नहीं है, या किसी रोड को अगर मुझे वो हेक्सागोनल है, ओके, अगर मुझे उसमें राउंड शेप देनी है तो क्या करूं मैं, इसके अंदर को मैं राउंड रख दूंगा, इस रोड को इसके अंदर रख दूंगा, ऊपर से हैमर मारूंगा, तो जैसी इसकी आकृति होगी सेम ऐसी मेरी आकृति रोड की बनके आ जाएगी। और ये आकृति आपकी अष्टभुज भी हो सकती है, षष्ठभुज भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके स्वेजिस और इसमें अंतर होता है, ये देख लीजिए, ये स्वेजिस है आपका, ये आपका स्वेजिस है, क्लियर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एक क्वेश्चन इसमें आता है बकलिंग किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन इसमें क्या आता है, बकलिंग किसे कहते हैं, तो जरा बकलिंग देखिए, बकलिंग किसे कहेंगे, ठीक है जी। देखो अपसेटिंग क्या थी मेरी, अपसेटिंग क्या थी, यानी लंबाई को कम कर रहा था, क्रॉस सेक्शन को मैं उसमें क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। क्रॉस सेक्शन को मैं इंक्रीज कर रहा था और लंबाई को क्या कर रहा था, कम कर रहा था, ठीक है, लंबाई डिक्रीज, ठीक है जी। तो देखो क्या बोला उसने, अपसेटिंग के दौरान यदि कार्य की लंबाई, क्या बोला, कार्य की लंबाई उसके व्यास से, ठीक है, कार्य की लंबाई अगर उसके व्यास से 2 से 2.5 गुना बढ़ जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आपने जो पर अपसेटिंग क्या कर दी, ज्यादा कर दी, तो कार्य पूर्णतः कैसे हो जाता है, गोलाई में टर्न न किया हो तथा कार्य को अपर्याप्त ताप पर भी गर्म किया गया हो, तब स्टोक की बकलिंग हो सकती है। यानी बकलिंग का मतलब क्या होगा, अगर आपने जॉब पर क्या करा हो दोस्तों, आपने उसके प्रेशर ज्यादा लगाया हो और उसकी लंबाई उसके व्यास से 2 से 2.5 गुना बढ़ गई हो, या आपने कार्य को पूर्ण तरह गोलाई में टर्न ना किया हो, यानी आपने एक ही तरफ हैमरिंग करी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, धातु में क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी बकलिंग आ जाती है। बकलिंग का मतलब क्या होता है, मुड़ना, मुड़ना, क्लियर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मोटा तो हो जाएगा मगर धातु कैसे हो जाएगी मेरी, हल्की सी बैंड हो जाएगी, क्लियर, ठीक है जी। समझ में आ गया सर, बिल्कुल शानदार तरीके समझ में आ गया, बकलिंग भी हम इसे कहते हैं, क्लियर। एमसीक्यू भी कराऊंगा, चिंता मत करो, ओके। तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पहला क्वेश्चन बताइए क्या होगा, स्वेजिस ब्लॉक इज मेड अप ऑफ, स्वेजिस ब्लॉक इज मेड ऑफ, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सर बकलिंग एंड फोल्ड भी बता दीजिए, स्वेजिस ब्लॉक किस पर, स्वेजिस ब्लॉक किस पर रखते हैं, स्वेजिस ब्लॉक जो रखते हैं वो आपके एनिमल स्टैंड पर रख सकते हैं, या आपके जो आपकी सरफेस प्लेट जो सॉरी मार्किंग टेबल होती है वहां भी रख सकते हैं, ठीक है, या मार्किंग टेबल पर रखा था दोस्त। इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, ये देखो स्वेजिस ब्लॉक कहां रखा है, ये देखो कहां रखा है, ये बिल्कुल उस पर रखा नहीं रखा, ये स्वेजिस ब्लॉक कहां रखा है, ये क्या है आपकी टेबल ही तो है, टेबल ही तो है, ये आपका एनिमल स्टैंड ही तो है, ठीक है, क्लियर ना, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बताइए पहले का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, अरविंद शर्मा, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मैलेबल कास्ट आयरन। मैंने आपको बताया जो हाई कार्बन स्टील है दोस्तों वो किसका बना हुआ होगा, वो बना हुआ होगा हाई कार्बन स्टील का। वो क्यों बना हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि जॉब आपकी ये रही और उसके ऊपर क्या देना है, गोलाई में आपको जॉब को बनाना है। तो अगर वो कास्ट आयरन का होगा, अगर मैं इसके ऊपर हैमर मारूंगा तो क्या ये टूट नहीं जाएगा, तो ये क्या हार्ड एंड टेम्पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्वेजिस की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये हार्ड एंड टेम्पर तो किसका बना हुआ होगा, ये मेरा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फुलर्स आर यूज्ड फॉर, फुलर्स किसके लिए यूज करते हैं, नेकिंग एंड ग्रूविंग के लिए, फॉर्मिंग द हेड्स ऑफ द रिवेट एंड बोल्ट, मेकिंग शोल्डर विद राइट एंगल, या ड्राइंग डाउन, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, फुलर बताइए किसके लिए यूज करेंगे। जल्दी बताइए, बी 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 बी, अंकित गुप्ता ए, अंकित गुप्ता बिल्कुल सही। जो फुलर यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, नेकिंग एंड ग्रूविंग के लिए यूज करते हैं, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फोर्जिंग डिफेक्ट व्हिच अकर ड्यूरिंग द अपसेटिंग प्रोसेस, ठीक है। व्हेन फेसेस ऑफ द स्टोव बिकम स्क्वायर, क्लियर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोला इसने कि इनमें से ऐसा कौन सा फोर्जिंग डिफेक्ट है जब आप क्या कर रहे हो, अपसेटिंग प्रोसेस कर रहे हो और उसके फेसेस कैसे हो गए दोस्तों, बिकम स्क्वायर, कैसे हो गए हो, स्क्वायर हो गए हो, स्क्वायर हो या बैंड हो गए हो, तो वो क्या होता है, बकलिंग ऑफ स्टॉक होता है, फोल्ड्स होता है, सरफेस एंड इंटरनल क्रैक होता है, या नन ऑफ अबव, क्लियर। अभी जस्ट बता के हटाओ, क्लियर। जरा मैंने आपको बताया था, हाँ भाई सभी का सही है, सभी का सही है। थर्ड का है बिल्कुल सही, इसका क्या आंसर होगा, थर्ड का ए होगा, बिल्कुल सही आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर बेंडिंग हुक्स फ्लैट एंड राउंड स्टील बार। क्लियर, अभी जस्ट बता के हटाओ, यानी आपको कोई भी धातु को बेंड करना हो तो वो किसकी सहायता से करेंगे, बेंडिंग लिंक की सहायता से, बेंडिंग ब्लॉक की सहायता से, बोलेस्टर स्वेजिस की सहायता से, या फोर्क टूल की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 4 ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। क्लियर, बेंडिंग लिंक की सहायता से, बिल्कुल सही है। अगर वो आपसे यहां ये कह देता कि अगर आपको किसी रिविट बनानी है या बोल्ट का हेड बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे आप, तो करेंगे आप बोलेस्टर स्वेजिस का प्रयोग। क्लियर, ठीक है जी। और बेंडिंग लिंक का प्रयोग क्या करते हैं आप, अगर आपको जॉब को बेंड करना हो, और ये जो ऑपरेशन होता है आपका चिप रहित ऑपरेशन होता है। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लोकल थ्रिलिंग, इसे मैं कल कराऊंगा, इसे मैं कल कराऊंगा, ये आपको मुझे एमसीक्यू कराना है, ठीक है, ओके। तो यहां एक छोटी सी चीज जरा देख लीजिए, कल मेरे से मांगा था किसी ने कि अगर आप किसी भी स्टील की फोर्जिंग कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर पे आपका कौन कौन सा रंग आता है। क्लियर, ठीक है जी। बोलो, देखो क्या बोला इसने, स्टील की फोर्जिंग करते समय तापमान जानने के लिए विभिन्न विभिन्न रंग व तापमान, ठीक है। अगर देखो, अगर आप स्टील की फोर्जिंग कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर 500 है तो कलर कौन सा आएगा आपका, डल ब्राउन आएगा। 600 आएगा तो रेड आएगा, 800 आएगा डल चेरी रेड, 1000 ब्राइट चेरी रेड, 1100 येलो, 1200 येलो व्हाइट, और 1300 पे क्या आता है, व्हाइट। क्लियर, ठीक है जी। क्लियर, तो ये सारी चीजें जरा याद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा, आपने पूछा था तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है जी, ओके। तो आपकी जो फोर्जिंग चैप्टर था क्लियर हो गया है, ओके। अगर आप ध्यान देखना चाहते हैं रैक एंड पोकर तो देख लो, ये होती है रैक एंड पोकर, ये रैक एंड पोकर होती है, देखो ये मुड़ रहा है इसका सिरा, ठीक है जी। और ये इसकी चोंच से हमारी यहां निकल रही है, ये इसकी हमारी चोंच यहां निकल रही है, ओके, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया है, ओके। स्मॉल हैंड, टॉप एंड बॉटम फुलर, ओके 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 ओके, ये देखो। तो दोस्तों एक मिनट, इसमें कुछ रहा तो नहीं है भाई, अब इसमें कुछ रहा तो नहीं है, रहा तो नहीं है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो ओके, तो दोस्तों यहां ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। जल्दी से 2 मिनट देता हूं मैं आपको, अगर किसी स्टूडेंट का फोर्जिंग को लेकर अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। कल की क्लासेस एमसीक्यू होगी फोर्जिंग के सारे चैप्टर की, कल की क्लासेस क्या होगी, एमसीक्यू होगी फोर्जिंग चैप्टर की, जो कि आपके यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, जो कि आपके यूट्यूब पे भी अपलोड होगी शाम 6:30 बजे से। क्लियर, उसमें आपको पूरे चैप्टर का सारा निचोड़ मिल जाएगा कि जो जो हमने सीखा है कितना आया है, और एमसीक्यू फोर्जिंग चैप्टर में से कैसे कैसे आते हैं। क्लियर, जल्दी से क्वेश्चन है